क्या होगा अगर दुनिया का सबसे पावरफुल लैपटॉप और ज़्यादा पावरफुल हो जाए? हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे पावरफुल लैपटॉप आ चुका है, जो सारे काम एआई टास्किंग, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, डेवलपमेंट के लिए डेवलपर्स के लिए काफ़ी बढ़िया है और वो ईज़िली आपका सारा काम बहुत फास्ट तरीके से 4 गुना नहीं, उससे भी ज़्यादा गुना फास्ट करने वाला है। वेलकम टू मैकबुक एयर M5 चिप। तो चलो सबसे पहले मैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आपके साथ में शेयर करता हूँ मैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। वेलकम टू द न्यू मैकबुक एयर विद M5 चिप। थिन है, लाइट है एंड इनक्रेडिबल पावरफुल है। एप्पल का सबसे पावरफुल लैपटॉप मैकबुक एयर अब पूरी तरह री इमेजिन हो चुका है। यह लैपटॉप बनाया गया है स्टूडेंट के लिए, क्रिएटर्स के लिए, प्रोफेशनल के लिए, डेवलपर्स के लिए और एवरीडे यूजर्स के लिए। अल्ट्रा थिन एल्युमिनियम डिजाइन है इसका, इनक्रेडिबल पोर्टेबिलिटी है एंड पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, और इसकी स्टार्टिंग प्राइस है सिर्फ $1099। तो इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट कर लेना, जो करीब अभी इंडियन के मैं बताऊं तो ये आपको पड़ेगा 1.20 यानी कि 1,20,000 के करीब पड़ेगा इसका प्राइस। सो आपको ये मिल ही रहा है इतने में, जो काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड अब हम इसकी हम बात करें, इस मैकबुक एयर का हार्ट है एप्पल M5 चिप, और ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये है नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग पावर। इसमें मिलता है आपको 10 कोर सीपीयू, 10 कोर जीपीयू, न्यूरल एसोसिएटर इन एवरी कोर। इन सबका मैं मतलब बताऊं कि आपका एआई टास्क करेगा, क्रिएटिव वर्कफ्लो है इसके अंदर और हैवी एप्लीकेशन है। सब कुछ अब पहले से कहीं ज्यादा फास्ट, जहां पे हमने डिस्कस किया आपको जीपीयू मिल रहा है, सीपीयू मिल रहा है, काफी ज्यादा फास्ट मिल रहा है सब चीजें। एंड वही हम परफॉर्मेंस एंड स्पीड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो साथ में आपको जैसे 10 कोर जीपीयू एंड एडवांस ग्राफिक पाइपलाइन और थर्ड जनरेशन रे ट्रैकिंग के अलावा आपको इसके अंदर स्मूथर ग्राफिक्स मिलता है, फास्टर रेंडरिंग, बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस है, पावरफुल 3D वर्कफ्लो है इसके अंदर। एंड परफॉर्मेंस में आपको जो मिलता है मैकबुक एयर M5 में, एआई टास्क में M4 से 4 गुना ज्यादा, M1 में 9.5 गुना से ज्यादा, एंड इंटर कोर अल्ट्रा में 7 गुना से 50% फास्ट वेब ब्राउजिंग देखने को मिलता है। वहां पर साथ में डिमांडिंग टास्क में 2 गुना फास्ट स्पीड, यानी स्पीड नेक्स्ट लेवल का है। दोस्तों देख रहे हो आप कितना नेक्स्ट लेवल का स्पीड इसकी जा रही है इसकी। तो भैया अब आ गया है एरा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एरा आ चुका है। ये सिर्फ एक लैपटॉप नहीं रहा, अब ये बन गया है एक एआई एरा के लिए। मैकबुक एयर M5 आपको देता है, क्या देता है? एआई प्रोसेसिंग देता है आपको, रिटन असिस्टेंस मिलता है, लोकल LLM सपोर्ट भी मिल रहा है, और क्या चाहिए गाइस? इंटेलिजेंट वर्कफ्लो ऑटोमेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट की हम बात करूँ गाइस, इसके अंदर आपको प्राइवेसी फोकस एआई प्रोसेसिंग देखने को मिलता है। यानी कि आपका डेटा, आपका जो डेटा है, डेटा वो डिवाइस से बाहर नहीं जा सकता, कुछ भी कर लो जा ही नहीं सकता। तो ये आपके प्राइवेसी के साथ एक अच्छा आपको चीजें मिल रहा है। एआई परफॉर्मेंस में हमारे पास आता है, रियल वर्ल्ड एआई टास्क में परफॉर्मेंस और भी इम्प्रेसिव है, जैसे कि काफी ज्यादा इम्प्रेस करने वाली चीजें हैं। एआई वीडियो एडिटिंग और की एनहांस करो, जो करीब 7 गुना फास्टर है M1 से। M3D रेंडरिंग की हम बात करें तो 6.5 गुना फास्ट है M1 से। इमेज प्रोसेसिंग की हम बात करें तो कितना, मान लो 3 गुना है ना, 2.7 मान लो फास्टर है किससे? M1 से। तो ऑल ओवर हम बात करें इन सब की, तो ये परफॉर्मेंस में आपको M4 से 4 गुना फास्टर ये मैकबुक M5 में देखने को मिल रहा है। एप्पल इंटेलिजेंस में आपको मिलता है, मैकबुक एयर में आता है एप्पल इंटेलिजेंस, जो आपके काम को स्मार्ट बनाता है, जैसे लाइव ट्रांसलेशन, स्मार्ट रिमाइंडर्स, एआई शॉर्ट, ऑटोमेट वर्कफ्लो। एग्जाम्पल चलो मैं बताता हूं मैं, जैसे कि पीडीएफ से डेटा एक्सट्रैक्ट करो बहुत आसान से, और वह ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्प्रेडशीट में उसको इंसर्ट कर देगा। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा चीज लगा कि ये फीचर्स दे रहे हैं हमें M5 में। ग्राफिक्स टोनिंग विजुअल में हम बात करें, ग्राफिक्स में अगर आप क्रिएटर हो तो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस आपको जरूर पसंद आएगी। M5 में मिलता है अनहेंस शेयर्ड कोर्स मिलता है, थर्ड जनरेशन रे ट्रेकिंग है, एडवांस ग्राफिक पाइपलाइन है, जहां पर प्रीफर है किसके लिए? गेमिंग के लिए, 3D मॉडलिंग के लिए, रेंडरिंग के लिए, AR एंड VR कंटेंट क्रिएटर के लिए। और स्टोरेज में हम बात करें तो ये स्टोरेज भी अब पहले से बेहतर कर दिया गया है M5 वालों ने, यानी कि एप्पल वालों ने। स्टार्टिंग ही इन्होंने 512 से स्टार्ट कर दिया है, जो प्रीवियस जनरेशन से डबल कर दिया है। और कॉन्फ़िगरेशन की हम बात क्या करें
तो ये 4 यानी कि 4 टीबी तक आपको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है इसको, 4 टीबी तक। और इसकी स्पीड में हम बात करें तो 2 गुना फास्ट है, काफी ज्यादा रीड की हम बात करें तो 2 गुना फास्ट है। एंड्रॉइड की हम बात करें तो ये भी 2 गुना फास्ट है। और डिस्प्ले की हम बात करें तो आपको जो मिलता है इसके अंदर लिक्विड रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलता है। आपको मिलता है 2 साइड में देखने को मिलता है, एक 13.6 इंच में और एक 15.3 इंच में आपको देखने को मिलता है। 500 निट्स की ब्राइटनेस है, 1 बिलियन कलर्स है, अल्ट्रा शार्प कॉन्ट्रास्ट है। परफेक्ट की हम बात करें तो जैसे फोटो एडिटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, डिजाइन वर्क तो के लिए क्या बताऊं मैं इसको, मेरे पास कुछ है नहीं बताने के लिए। और बैटरी तो भाई आप पूछो ही मत, बैटरी लाइफ भी शानदार है। मैकबुक एयर M5 देता है आपको 18 घंटे से ज्यादा बैटरी बैकअप, पूरा दिन काम करो बिना चार्जिंग के। और इंटेल मैकबुक एयर से 6 घंटे ज्यादा बैटरी लाइफ बच रही है, जो ये काफी ज्यादा एक हमें अच्छी चीज मिल रही है। ऐसे तो M4 में भी था। और हम लाइट की हम बात करें, थिन लाइट की हम बात करें यहाँ पर, तो आपको अल्ट्रा थिन देखने को मिलता है, लाइट वेट है, प्रीमियम एल्युमिनियम यूनिकॉर्न बॉडी है इसकी, और इसमें है फेनलेस साइलेंट कूलिंग सिस्टम भी है इसके अंदर। मतलब कि परफॉर्मेंस भी और साइलेंस, आराम से शांत में बैठो, कुछ भी नहीं आएगा, बड़े से बड़े काम करो कुछ भी नहीं आएगा। अब हम कलर्स की हम बात करते हैं, आपको 4 कलर्स देखने को मिलते हैं जो स्टनिंग कलर्स है हमारे पास। स्काई ब्लू है जो अभी नया नया मार्केट में आया है, मिडनाइट है, स्टारलाइट है एंड सिल्वर है। यहाँ पर हमारे पास 2 इंच की 2 साइज में स्क्रीन मिलता है, एक 13 इंच का और एक 15 इंच का। ये भी हमने डिस्कशन कर लिया था हमने। अब आती है इसकी जबरदस्त वाली चीजें, यानी कि कैमरा और ऑडियो की बात कर रहे हैं। यानी कि 12 मेगापिक्सल सेंटर स्टेज कैमरा है जो ऑटोमेटिकली आपको फ्रेम में रखता है, डेस्क व्यू सपोर्ट के साथ में। ऑडियो की हम बात करें तो 3 माइक एरे में देखने को मिलता है इसके अंदर, स्पेटियल ऑडियो है, डॉल्बी एटम्स आपको देखने को मिलता है, यानी कि कॉल, मूवीज और म्यूजिक सब कुछ इमर्सिबल है। और हम कनेक्टिविटी की हम बात करें तो अभी जैसे कि हमने साउंड के बारे में हमने देखा, 3 माइक हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर। और कनेक्टिविटी में हमें देखने को मिलता है वाईफाई 7 देखने को मिल रहा है, ब्लूटूथ 6 और एप्पल N1 माइक वायरलेस चिप आपको देखने को मिल रहा है। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया मुझे फीचर्स लग रहे हैं इसके। एंड पोर्ट्स की हम बात करें तो 2 आपको इसके अंदर थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स देखने को मिलेगा, मैग सेफ चार्जिंग मिलेगा, हेडफोन जैक मिलेगा और सपोर्ट करता है 2 एक्सटर्नल मॉनिटर। परफेक्ट है फॉर प्रोडक्टिविटी सेटअप के लिए। बात करें तो मैकबुक ताहो जो है, ये एक लैपटॉप चलाता है मैकबुक ताहो पर, जिसपे मिलता है लिक्विड ग्लास UI डिजाइन, कस्टमाइज फोल्डर मिलता है, वेट है, बिल्ड इन ऐप है जैसे कि सफारी हो गया, फोटो हो गया, फेस टाइप हो गया। और एप्पल हार्डवेयर के साथ क्या करता है, इसको सीमलेस इंटीग्रेशन के साथ करके देता है हमें। और इसकी हम बात करें ना, जैसे कि इकोसिस्टम की हम बात करें तो अगर आपके पास आईफोन है तो एक्सपीरियंस और भी पावरफुल हो जाता है। कैसे? आईफोन मिररिंग कर सकते हो, मैक से फोन कॉल कर सकते हो, शेयर क्लिपबोर्ड कर सकते हो और साथ में इंस्टेंट डिवाइस स्विचिंग कर सकते हो। यानी कि सारा एप्पल इकोसिस्टम एटलीस्ट काफी ज्यादा बेस्ट है ये। और सस्टेनेबिलिटी की हम बात करें तो एप्पल इन्वायरमेंट को और भी सीरियसली लेता है। जैसे कि हम बात करें मैकबुक एयर में इस्तेमाल होता है जैसे कि 100% रिसाइकल एल्यूमिनियम हम इसमें 100% यूज होता है, और रिसाइकल कोबाल्ट बैटरी है इसके अंदर, 55% रिसाइकल मटेरियल्स इसके अंदर यूज होता है। और हम बात करें और एप्पल का एक गोल क्या है, 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनाना, इसका एक लक्ष्य इन्होंने तय कर रखा है, जहां पर कार्बन न्यूट्रल बाय 2030 तक इन्होंने एक दृढ़ संकल्प ले रखा है कि ये हमें अचीव करना है। और अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसिंग है। तो यहाँ पर जो हमें प्राइसिंग जो ऑफिशियली जो इसकी प्राइसिंग है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो, जहाँ पर $1099 का है। इंडियन करेंसी में देख लेना कितना आता है, करीब अब बस इंडिया में भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो हमारे पास दोनों है, अलग अलग डिफरेंस में मिलता है, 13 और इसका भी है 1299 का है। इसमें भी हमने हर चीज देख लिया है, आपको ऑफिशियली मिल जाएगा एप्पल की वेबसाइट पर यदि आप आउट ऑफ इंडिया के रहने वाले हो। तो हम बात करें तो दिस इज द मैकबुक एयर विद M5, दिस चार्ज एवरीथिंग अगेन। तो जैसे मैंने बताया कि परफेक्ट है किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए हो गया, कंटेंट क्रिएटर के लिए हो गया, यदि आप बिजनेस प्रो हो, डेवलपर हो आप, और एवरीडे यूजर्स के लिए है ये लैपटॉप। और मैं बात कर रहा था कि हमने M5 क्यों चूज किया। पहला हमने बात किया था कि इसके सीपीयू की हम बात करते तो सीपीयू काफी फास्ट, इतना फास्ट कि सबकी मान लो 18 घंटे का बैटरी लाइफ है इसका, डबल स्टार्टिंग स्टोरेज है जो 512 से स्टार्ट हो रहा है,
वाईफाई आपको और ज्यादा एडवांस का मिल रहा है, 7 मिल रहा है, ब्लूटूथ 6 है कनेक्टिविटी का, एप्पल इंटेलिजेंस बिल्ड मिलता है देखने को, 100% रिसाइकल एल्युमिनियम डिजाइन है, मैक ओएस ताहो विद लिक्विड ग्लास यूआई के साथ। और हम एक और चीज हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर कि M5 से लेकर अब तक प्रीवियस जनरेशन जितने भी थी, जैसे कि M5 2000, M1 2020 में आया था, M4 2024 एंड M5 अभी करंटली लॉन्च हुआ है। ये परफॉर्मेंस की हम बात करें तो M1 के टाइम पे बेस लाइन था, M4 के टाइम पे फास्ट हुआ, M5 के टाइम पे तो भाई 10 गुना के करीब पहुंच गया ये। स्टार्टिंग स्टोरी की हम बात करें तो सबसे पहले 256 GB था M1 में एंड M4 में, अब भाई M4 में इन्होंने M5 में इन्होंने बढ़ा दिया। वायरलेस की हम बात करें तो वायरलेस 6 था उस टाइम M1 में, M4 में भी 6E था, अब भाई M5 में इन्होंने 7 दे दिया। ब्लूटूथ की हम बात करें तो ब्लूटूथ M1 में 5 था, M4 में 5.3 था, M4 में 5.3 एंड M5 में 6 था। तो भाई देख रहे हो ना। अब SSD स्पीड की हम बात करें तो M1 में जो था बेस लाइन था, उसके बाद M4 में फास्ट हुआ, M5 में और ज्यादा फास्ट हो गया। तो भाई ये था हमारा मैकबुक एयर विद M5, दिस चांस एवरीथिंग अगेन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद करता हूं आपने मेरी वीडियो यहां तक जरूर देखा। सो अब हम मिलेंगे अपनी अगली आने वाली वीडियो में। सो जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड बाय बाय।